द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको डायग्राम पे दो कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं। जब आप वेक्टर की क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में तो आपको ये समझ में नहीं आता कि ये वेक्टर का सवाल है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कभी समझ में आ जाए कि भाई ये सवाल वेक्टर का है, या नहीं भी समझ में आए और आप ये आदत यूज करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। द डायग्राम शोज द पॉइंट्स ए एंड बी। डायग्राम में मैंने आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं, एक पॉइंट ए दिखाया हुआ, एक पॉइंट बी दिखाया हुआ। जैसे ही आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ें आप समझ जाएं कि ये ओ ए है और दूसरा वाला ओ बी है। लिखना नहीं लिखना वो आपके हाथ में है, बट ये समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिन्हें हम ओ ए और ओ बी कह सकते हैं। सही है। तो कोऑर्डिनेट्स दे दूं तो मतलब पोजीशन वेक्टर दे दिए, पोजीशन वेक्टर दे दूं तो मतलब कोऑर्डिनेट्स दे दिए, या कोऑर्डिनेट्स पूछ लूं तो मतलब पोजीशन वेक्टर पूछा हुआ है, या पोजीशन वेक्टर पूछ लूं तो मतलब कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। सही है। अच्छा, पहला वाला पार्ट तो खैर सीधा सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आपसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एवरेज ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स कॉमा एवरेज ऑफ द वाई कंपोनेंट्स। तो ये तो सीधा सीधा आपके पास 6/2 कॉमा 10/2 और फाइनल आंसर आपके पास हो गया 3,5। सही है। पहला पार्ट तो आसान है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं पार्ट बी में कि बी सी इज -3/4 या -3 and 4। ये पोजीशन वेक्टर है कि कॉलम वेक्टर है? बता दो। पार्ट बी में ये जो बी सी है ये पोजीशन वेक्टर है कि कॉलम वेक्टर है? अरे भाई, ऐसा पोजीशन क्या पूछ वेक्टर, रहे हो? पोजीशन। बता दो बेटा, सी के कोऑर्डिनेट्स बता दो डी सी को देखकर। बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है? क्यों बताऊं, जब जब ये है ही पोजीशन वेक्टर तो इसका मतलब है कि आपको तो सब पता है, सवाल को कुछ तो बताने आपको, की जरूरत ही नहीं है आपको। आपके पास बी का कोऑर्डिनेट है ऑलरेडी ना। बता दें, सी के कोऑर्डिनेट्स बता दें फिर। लेकिन पहले से बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। अरे भाई, तो इसका क्या मतलब है, बीसी पोजीशन वेक्टर हो गया? अगर बीसी पोजीशन वेक्टर है तो बीसी को सी के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए बी के कोऑर्डिनेट्स पता होने की जरूरत नहीं है ना। पोजीशन वेक्टर और कॉलम वेक्टर में यही फर्क बताया ना मैंने आपको कि तो पोजीशन वेक्टर में और एक कॉलम वेक्टर में बात ये होती है कि कॉलम वेक्टर दो रैंडम पॉइंट्स की बात करता है, और अगर आपको किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट सवाल आपको बताएगा। जबकि पोजीशन वेक्टर में खास बात ये होती है कि पोजीशन वेक्टर में सवाल आपको एक रैंडम पॉइंट की पोजीशन बताता ही विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। तो आपको जो रैंडम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर से पता लगते हैं। सही है। तो अगर मैं ठीक आपको है। BC along with the coordinates of B या along with the position vector of B बता रहा हूं तो BC पोजीशन वेक्टर थोड़ी कहलाएगा। BC is still a column vector। सही है। पोजीशन ठीक वेक्टर है। की पहचान है ही ये कि उसमें ओरिजिन शामिल होगा। उसके अलावा कोई भी कॉलम वेक्टर आपको दिया हुआ है जिसमें ओ नहीं है तो वो कॉलम वेक्टर है। तो सबसे पहले तो ये जो BC है इट्स अ कॉलम वेक्टर, राइट। यस। अच्छा, जब भी कभी आप इस तरह के सवाल में कभी भी BC देखें तो आप फौरन समझ जाएं कि BC का मतलब है OC -OB। ठीक है। AB देखें तो समझ जाएं कि AB का मतलब है OB -OA।
ठीक हो गया? बोलो भाई, सही है बात? जी। अगर सवाल आपसे कहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का दूसरा मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ओ सी, राइट? यस। पोजीशन वेक्टर ओ सी या पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सही है? तो मैं आपसे सी के कोऑर्डिनेट्स पूछूं, मैं आपसे ओ सी पूछूं, या मैं आपसे सी का पोजीशन वेक्टर पूछूं, ये सब एक ही बातें हैं। ठीक है? तो अगर आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखा हुआ देखें तो बाकी दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखा हुआ देखें तो फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सी और पोजीशन वेक्टर ओ सी, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, अब हम सवाल कर रहे हैं उस तरीके से जैसे इसको करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का मतलब आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मुझे बी सी दिया हुआ है और मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप बी सी देखें आप फौरन समझ जाएं बी सी का मतलब क्या है, ओ सी माइनस ओ बी। इज दैट ओके? ये मैंने भी थोड़ी देर पहले यस। एक्सप्लेन किया आपको। अब आपको मालूम क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है आप ओसी पता कर लें तो आप सी के कोऑर्डिनेट्स बता लेंगे, यही बात है। आपको बीसी पता है, बीसी है -3 और 4। ओ सी आप पता करना चाह रहे हैं, ठीक है? माइनस, क्या आपको ओबी या कुछ ऐसा पता है जिसके जरिए ओबी पता चल जाए आपको? जी। ओ बी पता होने का मतलब है क्या पता होना चाहिए आपको? बी का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ओ बी, मैंने से ओ बी, तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। और आपको बी के कोऑर्डिनेट्स पता थे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 7,2। आर वी ओके? अब हम इसे एक वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 7 and 2 लाइक दिस। इज दैट राइट? ओ सी पता करना है तो ये वाले कॉलम वेक्टर को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे, यहाँ पर आकर ये ऐड हो जाएगा। तो ओ सी हो जाएगा -3 + 7 विच इज 4, 4 + 2 विच इज 6। ये आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पता कर लिया। आपसे मैंने सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे, बताइए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 4,6। 4,6। अब आपको ओ सी पता लग गया, है ना? अच्छा, अब कल हमने ये सवाल बहुत लंबे चौड़े तरीके से किया था। अब पहली चीज तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस ए सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी पूछा है। तो सबसे पहले तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो जाएगा, याद दिलाइए? ए सी। ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, सॉरी ए बी प्लस बी सी हो जाएगा ए सी के बराबर। तो ए बी प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप ए सी का मैग्नीट्यूड पता कर लें, है ना? और एसी का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए पहले एसी का वेक्टर या एसी का कॉलम वेक्टर पता होना चाहिए, सही है? और एसी किसके बराबर हो सकता है, एसी बराबर हो सकता है ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है? क्या आपको ओसी पता है? जी। 4 and 6 माइनस ओ ए। शायद आपको ओ ए तो नहीं पता, मगर आपको क्या पता है? ए के ए के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पता होने का मतलब है कि आपको
ओ ए भी पता है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -1, 8, तो ओ ए क्या हो गया, -1, 8। तो सबसे पहले तो आपको ए सी पता लग गया, 4 माइनस -1 दैट विल बी 5, 6 माइनस 8 दैट विल बी -2। आपको AC का वेक्टर नहीं बल्कि आपको AC का क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो भी कॉलम वेक्टर है उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 25 प्लस 4, 29। सही है सब कुछ। नहीं, सर नोट में नहीं होना चाहिए। लगेगा। ठीक है, कल भी मैंने यही काम किया था कि ये सवाल बिना रूट के कर लेते हैं बच्चे। तो याद रखिएगा, बिना रूट के अगर कर रहे हैं और किसी को भी ये गलत फहमी है कि मैं आखिर में लगा लूंगा तो सब सही हो जाएगा, तो पेपर हम आखिर से नहीं चेक करना शुरू करते। पहले ये स्टेप चेक किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाऊंगा आखिर में। जब यहाँ रूट नहीं होगा तो नंबर तो यहाँ कट जाएगा ना। आखिर में जब तक आप रूट लगाएंगे तो वो तो उसकी बात है। ये आपने AC का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हम रूट आखिर में लगा देंगे, बस आखिर में एक ही बार लगा देंगे। तो ये गंदी आदतें मत डालिए। ठीक है, जो काम जिस वक्त कर रहे हैं उसी वक्त वो स्टेप कर लीजिए। अच्छा, अब AC का मैग्नीट्यूड पता लग गया, तो AC का मैग्नीट्यूड आने के बाद आपको K की वैल्यू भी पता लग गई, विच इज 29। सही बात।